सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है देखने का सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज यहां मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। अफगानिस्तान में बीते कुछ सप्ताह से जो जंग छिड़ी है वो अब बंदूक, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से आगे बढ़ चुकी है। आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि अब अफगानिस्तान पहले से ज्यादा धधकेगा, पहले से ज्यादा विस्फोटक कोहराम मचेगा, क्योंकि तालिबान को एक ऐसा विनाशक हथियार मिल गया है पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर सकता है, जो उसके वजूद के लिए खतरा बन सकता है। यकीन मानिए, अब सुपर पावर अमेरिका भी अफगानिस्तान को तालिबान के कहर से नहीं बचा सकता है। आखिर कैसे? 31 जुलाई के बाद काबुल पर सबसे बड़ा रिस्क मंडराने वाला है। 9 दिन बाद कैसे अफगानिस्तान के कोने कोने में कयामत आने वाली है, आप खुद देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों के तांडव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बेहिसाब बम बरस रहे हैं, जिस तरह रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके थर्रा रहे हैं, यकीन मानिए इस अंतहीन तबाही ने हर किसी को दंग कर दिया है। अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर मौत की आहट है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके इस इलाके में कब गोली किसी के सीने को चीर जाए, कब आसमान से बरसा बारूद किसी के चीथड़े उड़ा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तालिबान और अफगानी सेना के बीच छिड़ी जंग थमने की बजाय और ज्यादा भड़क चुकी है। और इसी बीच तालिबान का एक और विस्फोटक ट्रेलर दुनिया के सामने आया है। अब तक जो तालिबानी आतंकी बंदूक, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से युद्ध कर रहे थे, अब उसी तालिबान के बारूदी जखीरे में विनाशकारी हथियार आ चुका है, जो पलक झपकते ही कई किलोमीटर के दायरे में बारूदी कोहराम मचा सकता है, हजारों लोगों को जला सकता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई किलो विस्फोटकों के साथ लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती है। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान में कोहराम मचा रहे तालिबानी दहशतगर्दों ने इसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट का वीडियो भी बना। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए दावा किया है कि पहली बार तालिबान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक आसानी से मार कर सकती है। तालिबान जल्द ही इस मिसाइल का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार के दावे में अगर जरा भी हकीकत है तो यकीन मानिए अफगानिस्तान में हालात बहुत भयावह होने वाले हैं। और जहां तक बात युद्ध विराम की है तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भले ही अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क अफगान युद्ध को रोकने की कोशिश में लगा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अब सुपर पावर के हाथ से भी मामला फिसल गया है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के करीब 2/3 हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि 10% इलाके में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है। अफगानिस्तान के सिर्फ चुनिंदा इलाकों में सेना और सरकार का प्रभाव बचा है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन 34 प्रांतों में 421 जिले हैं। कई जिलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है, जबकि कई जिलों में कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है, और बीच में जो छोटा सा हिस्सा है उसी में अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार कायम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल उसी इलाके में आती है। अब तक काबुल पर तालिबानी दहशतगर्दों ने चढ़ाई नहीं की है, लेकिन ऐसा कतई मतलब नहीं है कि तालिबान के टारगेट पर काबुल नहीं है। असल में तालिबानी आतंकी काबुल को अफगानिस्तान से अलग थलग करना चाहते हैं। बिना लड़े ही काबुल पर फतह हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, और इसके लिए तालिबान ने चक्रव्यूह भी रच लिया है। अफगानिस्तान से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक तालिबान ने काबुल जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। काबुल के हर बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान ने अपना कैंप बनाया है। काबुल से हो रहे हर आयात निर्यात को पूरी तरह बंद कर दिया है। हथियार और बाकी सैन्य सामानों की सप्लाई को ठप कर दिया है। अफगान सरकार और सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया।
सिर्फ काबुल ही नहीं बल्कि तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदूज, तखर और बदखशा प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। इन रास्तों से $2.9 बिलियन का आयात निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के दक्षिण में कंधार प्रांत है। इसी कंधार में तालिबान और तालिबान के लीडर मुल्ला उमर का जन्म हुआ था। तालिबान और अफगानिस्तान की फौज के बीच कंधार में ही सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है। तो वहीं काबुल को अलग थलग कर तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपंग कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, आखिर अमेरिका क्या कर रहा है? कुछ वक्त पहले यह खबर भी सामने आई थी कि अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान वापस भेज सकता है, तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका अफगान और तालिबान युद्ध में खुद को झोंकने के बजाय बच निकलने की कोशिश कर रहा है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि 31 जुलाई को अमेरिकी सेना का आखिरी हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से रवाना हो जाएगा। यानी 31 जुलाई के बाद से अमेरिका का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, यही वो तारीख है जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तालिबान अफगानिस्तान में जैसा तांडव मचा रहे हैं, कुछ वैसे ही चीन में विद्रोही सेना सिर उठा रही है। चीन से आजादी चाहने वाले ये फाइटर पठान लैंड में बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। चीन के शिनजियांग से लगी अफगान सीमा के 90 किलोमीटर के दायरे में ड्रैगन की दुश्मन फौज ने डेरा डाल दिया है। आखिर कौन है ड्रैगन लैंड के फ्रीडम फाइटर? बीजिंग हुकूमत इन्हें टेरर आर्मी क्यों बताती है? सबसे अहम यह कि चीन के लिए ये कितने खतरनाक बन चुके हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, चीन का देसी तालिबान ड्रैगन लैंड बनेगा अफगान। ड्रैगन लैंड में वॉर अलार्म, जाग उठा चाइनीज तालिबान। पठान लैंड से भीषण टेंशन, रेड आर्मी वर्सेस इस्लामिक फाइटर। 90 किलोमीटर दूर लड़ाके, बीजिंग तक बारूदी धूम धड़ाके। ये युद्ध अफगानिस्तान का है। इस युद्ध में तालिबान और अफगान सेना में मुकाबला है। तालिबान लड़ाके बढ़त बना चुके हैं। अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा जमा चुके हैं। तालिबान के बुलंद हौसले बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब काबुल पर आतंकी झंडा लहराने लगेगा। पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर टेरर आर्मी फतह हासिल कर चुकी है। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुल्ला बरादर का दबदबा है। इसके साथ ही चीन से लगी सरहद पर भी तालिबान राज कायम होने के करीब है। पठान लैंड में शैतान सेना की जीत ने चीन की विद्रोही सेना को जोश से भर दिया है। अफगान चीन बॉर्डर पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाकों ने मोर्चा खोल दिया है। चीन के शिनजियांग से महज 90 किलोमीटर दूर चीन के विद्रोही लड़ाके जुटने लगे। उइगर फाइटर्स की फौज के जमावड़े से बीजिंग में खलबली मची है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद शिनजियांग टेंशन पर मोर्चा संभाल रखा है। मार्शल शी ने अफगानिस्तान चीन विरोधी सेना की तैयारियों की जानकारी लेने के बाद अफगान फ्रंट पर बड़ा फेरबदल कर दिया है। चीन ने अफगानिस्तान में वर्तमान विशेष दूत लिu जियान की जगह यू शियाओयांग को राजदूत बना दिया है। इससे पहले यू शियाओयांग कतर, जॉर्डन और आयरलैंड में चीन के राजदूत रह चुके हैं। इस रद्दोबदल से समझा जा सकता है कि चीन में कितनी टेंशन है। उइगर फाइटर्स को हल्के में लेना चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि उइगर फाइटर्स चीन से कितनी नफरत करते हैं। रेड आर्मी शिनजियांग में बसे उइगर मुसलमानों पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। उन्हें जेल में बंद रखती है। मुसलमानों की मजहबी मान्यताओं पर चोट की जाती है। उइगरों की मस्जिदें ढहाकर बीजिंग हुकूमत वहां शौचालय बनवा देती है। शिनजियांग में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है, ये बात भी पूरी दुनिया को पता है। ड्रैगन लैंड के इस नर्कलोक से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। चीनी चांडालों के शिकंजे में जकड़े करोड़ों लोग जब विद्रोह पर उतरते हैं तो चीन इन्हें उग्रवादी बताने लगता है। इसी के विरोध में उइगर फाइटर्स सशस्त्र विद्रोह पर मजबूर हो गए। साल 2009 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची में हुए दंगों में हान समुदाय के 200 लोग मारे गए थे। जुलाई 2014 में पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों पर हुए हमलों में 96 लोग मारे गए। अक्टूबर 2013 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर उइगर लड़ाकों ने कार से कुचलकर कई चीनियों की जान ले ली थी।
चीन में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की दहशत है। ड्रैगन आर्मी इन फाइटर्स से सीधे मोर्चा लेने से बचती है। चीनी सेना जिन्हें टेरर आर्मी का नाम देती है, उनका खतरा कहां-कहां है, ये भी जानिए। शिनजियांग के अलगाववादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के फाइटर फिलहाल अफगानिस्तान के बडाख्शान सूबे में जुट रहे हैं। इस प्रांत की सीमा का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन के शिनजियांग से लगा है। इतनी लंबी सरहद की निगरानी चीनी फौज के बस की बात नहीं। जाहिर है ड्रैगन लैंड खतरे में है, क्योंकि उइगर फाइटरों का यह संगठन बेहद घातक माना जाता है। इन्हें अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके पर्दे के पीछे से भरपूर मदद करते हैं। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीन को दोस्त बताया था, लेकिन इस दोस्ती की हकीकत समझना इतना भी मुश्किल नहीं। जिस दिन काबुल में तालिबानी हुकूमत होगी, उस दिन से चीन में उथल पुथल मचनी तय है। बरसों से बेड़ियों में जकड़ कर रखे गए उइगर विद्रोह का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। यही वजह है जो अफगान बॉर्डर की हर हलचल बीजिंग से ट्रेस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका से दुश्मनी करना तो आसान है, लेकिन अदावत के मोर्चे पर खड़े रहकर दुश्मनी निभाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका कल भी सुपर पावर था और आज भी सुपर पावर है, इसलिए रूस तक तो फिर भी कोल्ड वॉर की जमीन पर अदावत का रिश्ता माना जा सकता है। लेकिन चीन के मोर्चे पर गीदड़ भभकियों वाला प्रदर्शन पचा पाना मुश्किल है। फिर भी चीन ने भ्रम का घेरा बनाकर दुनिया को यह मनाने पर मजबूर कर दिया है कि वो ताकतवर है। लेकिन इसका जवाब अमेरिका ने ऐसे दिया है कि अब रूस, चीन ही नहीं, पूरी दुनिया फिर से कहने लगी है कि अमेरिका सुपर पावर था, है और रहेगा भी। देखिए ये रिपोर्ट। चीन को जब से रूस का साथ मिला, तब से समंदर में जंग की बिसात सजाकर अमेरिका को चुनौतियों पर चुनौती दे रहा है। लेकिन सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेना अलग बात है और दुश्मनी निभाना अलग बात, क्योंकि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो जंग के मोर्चे पर लड़े बिना भी दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। इसीलिए रूस की बैसाखियों के सहारे जंग के मैदान में खड़े होकर चीन ने गीदड़ भभकी तो अमेरिका को दे दी, लेकिन अमेरिका ने बिना बैटल ग्राउंड पर पहुंचे डर का ऐसा आसमान बना दिया है जिसके नीचे रूस कांप रहा है और चीन थरथरा रहा है। दरअसल अमेरिका ने जो किया है वो हाहाकारी बारूदी पिक्चर का दूसरा टीजर है। और इस टीजर से ही पता चल रहा है कि अमेरिकी नौसेना के पास न सिर्फ चीन और रूस बल्कि पूरे दुनिया को दहलाने का सबसे हाहाकारी प्लान है, जिसमें आसमान तो खुला होगा लेकिन जमीन थर्रा जाएगी। और यकीन मानिए कि अमेरिका ने अगर इस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर बैटल ग्राउंड पर दुश्मनों को दहलाने वाला भूकंप आएगा। लेकिन कैसे, इसे हाईलाइट से समझिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूएस का प्लान, दुनिया शॉक, पानी में जंग, टारगेट लॉक, आर्टिफिशियल भूकंप आएगा, सुपर पावर समंदर दहलाएगा। अमेरिका ने जारी किया टीजर, चीन में हड़कंप, रूस में डर। चीन और रूस में मची खलबली का कारण वो टीजर है जिसका सेकंड वर्जन अमेरिका ने लॉन्च किया है और इसमें दिखाया है कि अमेरिकी नौसेना का सबसे खतरनाक हथियार दुनिया को दहलाने के लिए तैयार है, जिसका सबूत है ये भूकंप जो विस्फोट के कारण समंदर को भी दहला रहा है। दरअसल अमेरिका ने अपने हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड से एक ट्रायल के दौरान समंदर में फिर से वैसे ही भूकंप लाया जैसे जून में फ्लोरिडा के समंदर में लाया गया था। और इस भूकंप को देखकर चीन रूस की नेवी थर्रा गई थी, क्योंकि अमेरिकी नेवी का समंदर में खलबली मचाकर दुश्मनों को जल समाधि देने की पूरी व्यवस्था का ट्रेलर है। देखिए इस दहलाने वाले प्लान का वो असर जो डर का असली कारण है। अमेरिकी नौसेना ने समंदर में इन वाटर शॉक ट्रायल किए। 16 जून को USS गेराल्ड R. फोर्ड के पास ये ट्रायल हुआ। समंदर में 18,000 किलो विस्फोटक से धमाका किया गया। इस धमाके की वजह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। USS गेराल्ड ने इस भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की। इस ट्रायल के बाद हालात ऐसे बने कि करीब कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड में मौजूद नेवी स्टाफ का अपने पैरों पर खड़े हो पाना मुश्किल हो गया। और मुमकिन है कि अगर धमाका इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ठीक नीचे होता तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का विनाश तय था। अब अनुमान लगाइए कि अमेरिका के इस नए एक्शन प्लान से कोई न डरे। ऐसा कैसे हो सकता है? यही वजह है कि जैसे ही अमेरिका ने समंदर में भूकंप लाया, चीन थर्राया और रूस दहल गए। रूस और चीन के मोर्चे पर बने हाहाकारी हालातों का बड़ा कारण इन वाटर शॉक ट्रायल इसलिए भी बन गया
क्योंकि अमेरिका ने पहली बार नहीं किया। अलबत्ता इसके पहले भी अमेरिका ने पहले समंदर को थर्राया और उसके बाद तकनीकी दिक्कतों को पार करके दहलाने में कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिकी नेवी ने 18 जून को भी शॉक ट्रायल किया था। ट्रायल से फ्लोरिडा के समंदर में सुनामी जैसे हालात बने। फ्लोरिडा के तट पर खड़े लोगों के पैर तक कांप गए थे। इसके बाद दूसरे ट्रायल की तारीख 1 जुलाई तय की गई। 1 जुलाई को तकनीकी कारणों से ट्रायल टाल दिया गया और फिर 16 जुलाई को समंदर में भूकंप लाने का ट्रायल हो गया। दरअसल 1 जुलाई को एयरक्राफ्ट कैरियर के सहायक पोत पर तैनात एक जरूरी उपकरण फेल हुआ था, इसलिए ट्रायल टाला गया। लेकिन अमेरिका ने इसे छोड़ा नहीं, दोबारा समंदर में भूकंप लाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लान के तहत इन वाटर शॉक ट्रायल 3 बार होना तय है और इसका कारण अमेरिकी नेवी ने जो बताया वो गले नहीं उतरा। यूएस नेवी के मुताबिक ट्रायल्स के दौरान अमेरिकी नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर की युद्ध क्षमता की जांच करना चाहती है और अब तक के ट्रायल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये कितना सच है, ये पूरी दुनिया इससे समझ सकती है। अमेरिका ने चीन को मिसाइल के जाल में घेरा हुआ है। प्रशांत महासागर और चीन सागर से टारगेट किया है। अमेरिका के खिलाफ चीन भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन की शक्ति को बढ़ाने में रूस भी मदद कर रहा है। अमेरिका इन दोनों ताकतों के मिलन को तोड़ना चाहता है। हालांकि अमेरिका कूटनीतिक रूप से चीन और रूस के मिलन से बनी ताकत को तोड़ पाएगा, इसमें संदेह है। लेकिन जिस तरह का ट्रेलर अमेरिका ने समंदर में दिखाया है वो बहुत कुछ कह रहा है। इसलिए अमेरिका के भूकंप वाले इन टेस्ट से रूस और चीन में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। क्या आपने कभी मेट्रो या ट्रेन में सीने तक पानी के बीच सफर किया है? क्या आपने अपने घर के बाहर दर्जनों गाड़ियों को कागज की कश्ती की तरह बहते हुए देखा है? क्या आपने सैलाब में समाते लोगों का लाइव वीडियो देखा है? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट आपको चौंका देगी। चीन में 1000 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है और इस बाढ़ के आगे चीन लड़खड़ा गया है। यकीन मानिए, चीन इतना बेबस पहले कभी नहीं था। ताकत के गुरूर में डूबे विस्तारवाद के नायक को बांध बनाकर पानी पर कब्जा करना भी भारी पड़ रहा है। चीन के बांध ही अब उसके विनाश का कारण बन गए हैं। ताकत के दम पर बाहुबली आडंबर की जो मीनारें कल तक बुलंद थी, वहां जान बचाना सबसे बड़ी जंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक के सहारे जो चीन अमेरिका से टक्कर लेता है, आज उसका गुरूर सैलाब में प्रवाहित हो चुका है। विस्तारवाद के प्रसार में मशगूल ड्रैगनलैंड पर कुदरत का ऐसा करारा अटैक हुआ है कि चारों ओर चीख पुकार और मातम है। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर चीन की बेबसी का एक एक वीडियो सार्वजनिक होगा। चालबाजी के उस्ताद जिनपिंग के मुल्क में सैलाब से कैसा कोहराम मचा है, वो रूह कपा देने वाले वीडियो आज आप देखेंगे। ऐसा धमाका आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन चीन के हनान प्रांत में ये भी हो गया। लगातार हो रही बारिश से पानी जमा हुआ। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लांट में एक ऐसा धमाका हुआ मानो किसी ने एटम बम का टेस्ट किया हो। चीन का ये वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। अब चीन के ही हैनान का ये दूसरा वीडियो देखिए। इंसानों की जल समाधि का ये लाइव वीडियो है। सिंखोल के करीब कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ देर पहले सिंखोल में गिरा था, लेकिन एक की जान बच पाती उससे पहले ही मौत का झोंका आया और ये लोग सिंखोल में समा गए। चीन की बड़ी बड़ी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये वीडियो देखिए। कौन कह सकता है कि ये जल प्रलय नहीं है? हजार हजार किलो वजनी गाड़ियां तिनके की तरह बाढ़ में बहने को मजबूर है। ये जल संकट इतना भीषण है कि कोई भी अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। सबको पता है कि सैलाब में फंसने का मतलब है मौत, और इस सैलाब की रफ्तार धीमी होती है तो गले तक पानी में जान बचाने की जुगत शुरू हो जाती है। हनान की तस्वीरें देखकर बीजिंग में खलबली मची। एक लड़की बाढ़ के प्रचंड वेग के सामने इतनी बेबस है कि वो धारा की दिशा में बह रही है। आसपास खड़े लोग उसे बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी विनाशकारी जल आपदा में खुद को झोंकना नहीं चाहता। आफत की बूंदें जमा होकर जल समाधि की वजह बन चुकी है। जलदैत्य की ताकत का इस सबूत देखिए। सड़क के निचले किनारे पर एक लड़की की जान पर बना है। उसे रस्सी के सहारे 4 से 5 हट्टे कट्टे लोगों ने पकड़ा हुआ है। वीडियो देखकर ये लगता है कि जिंदगी की डोर कभी भी छूट जाएगी। हालांकि काफी मेहनत के बाद लड़की को बचा लिया जाता है।
जिनपिंग की ट्रेनों का हाल तो सबसे ज्यादा भयावह है। ट्रेन के अंदर सीने से ऊपर तक पानी भरा है और मुसीबत के मारे यात्री ये जोखिम मोल ले रहे हैं। झेंगजू मेट्रो स्टेशन पर भी पानी का कब्जा है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखकर दुनिया की सबसे बड़ी फौज पालने वाले जिनपिंग सरेंडर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन के वैज्ञानिकों ने 15,000 साल पुराने वायरस की खोज कर ली है। एक दो नहीं, 28 नए विषाणु के नमूने चीनी वायरस लैब में टेस्ट किए जा रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी ये है कि ड्रैगन जहरीले वायरस की खेती के लिए धरती से बहुत दूर एक नए ग्रह को चुन चुका है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, मेड इन चाइना विषाणु किला कहां मिला। कोरोना किंग की खुराफात, ग्लेशियर पर वायरस फैक्ट्री, मेड इन चाइना जेनेटिक कोड, 28 विषाणु का महाविस्फोट, 15,000 साल पुराना वायरस। हे भगवान, अब क्या होगा? चीन क्या करने पर तुला है? आखिर ये कैसे सन के लोगों का देश है, समझना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीन के बनाए और फैलाए विषाणु ने पूरी दुनिया दहला दी, वो नए वायरस खोजने के लिए मरा जा रहा है। चीन के सिरफिरे वैज्ञानिकों ने इस बार वायरस लैब बनाया बर्फीले रेगिस्तान में, जहां चीनी चंडालों को थोक के भाव विषाणु की नई किस्म मिली है। चाइनीज वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर में 33 वायरस के जेनेटिक कोड खोज लिए हैं, जिनमें से कम 28 वायरस ऐसे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। चीन का दावा तो यहाँ तक है कि यह वायरस करीब 15,000 साल पुराने हैं और बर्फीली चट्टानों में रहने की वजह से आज तक बचे रहे। चीन की आइसेज वायरस लैब कहाँ है, ये भी जान लीजिए। चीन में तिब्बत के पठारी इलाके में गोलिया आइस कैप पर आइस कोर है। हर साल पर्यावरणविद यहाँ शोध के लिए आते हैं। इस इलाके में रिसर्चर क्लाइमेट चेंज से लेकर सूक्ष्म जीवियों के सबूत भी खोजते हैं, लेकिन चीन के सन के साइंटिस्ट यहाँ जहरीले वायरस की तलाश में जुट गए। बर्फीले रेगिस्तान में मिले वायरसों से चीनी वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं, ये जानना सबसे ज्यादा हैरतअंगेज है। 28 नए वायरस की खोज करने वाली चीनी रिसर्च की टीम के लीडर झीपिंग झोंग हैं, जिन्होंने ग्लेशियरों से मिले वायरसों के बाद मंगल ग्रह तक विषाणु सर्च मिशन शुरू करने की जानकारी भी साझा की। मतलब ये है कि धरती ही नहीं, दूसरे ग्रहों पर भी चीन बायोवेपन के कारखाने बनाने के मिशन में जुटा है। ड्रैगन लैंड में पहले ही कोने कोने में वायरस लैब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। चीन ने वुहान लैब जैसे विषाणु कारखाने बनाने पर पूरी ताकत झोंक रखी है। ड्रैगन के इस पागलपन की वजह सिर्फ एक है, दुनिया भर को महामारी बांटकर चीनी तानाशाह सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। लेकिन सिरफिरे को याद रखना चाहिए कि हर चीज की हद होती है। कोरोना फैलाकर चीन ने सारी हदें पार कर दी। अब अगर किसी चाइनीज वायरस से बीमारी फैली तो कोई ताकत चीन को सलामत नहीं रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये वक्त का खेल नहीं तो और क्या है। 4 महीने पहले जिस वायरस ने इंडिया से यूरोप तक सेकेंड वेव के नाम पर लाखों मौतें बांटी, आज उस कातिल कोरोना से लोग नहीं डर रहे। खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 124 देशों में पहुंच चुका है। इस बीच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया और फ्रांस में ऐसी खबर आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई दुनिया पर वायरस का अगला जानलेवा हमला होने वाला है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अमेरिका की वो नामी संस्था है जिसकी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में बड़े गौर से पढ़ी और छापी जाती है। इस संस्था ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के एक पन्ने में कोरोना के कहर को आंकड़ों में बयां किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना वायरस का शिकार बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप, 40 लाख। ये आंकड़ा भले ही बीते साल से अब तक का है, लेकिन दुनिया भर के देशों के लिए ये एक बड़ा मैसेज है। जो लोग दावा करते थे कि तीसरी लहर में बच्चों को वायरस शिकार बनाएगा, अब उनके दावों को वजन मिल गया है। अमेरिका के लिए खतरे की बात यह है कि कोरोना ने पिछले 82 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 जुलाई को यहाँ 56,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। उधर नॉर्थ अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से सरकार परेशान हो गई है। 21 जुलाई को राष्ट्रपति कैस सईद ने कोरोना रोकने के लिए सारा मैनेजमेंट सेना को सौंप दिया है।
तीसरी लहर से पहले ट्यूनीशिया ने समझ लिया कि वायरस को रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों और टूरिस्ट स्पॉट में जुट रही भीड़ बता रही कि हमने दूसरी लहर से कुछ नहीं सीखा। अमेरिका के अलावा एक और सुपर पावर है जहां कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देश है रूस। 21 जुलाई को रूस में एक दिन में 23,770 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ रूस में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 60 लाख के पार पहुंच गई है। अब बात फ्रांस की। फ्रांस में कोरोना की चौथी लहर के एंट्री का अलर्ट जारी हो चुका है और चौथी लहर को काबू में करने के लिए कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइन को और कड़ा कर दिया गया है। अब जो कोई भी शख्स स्विमिंग पूल, जिम या पार्क में जाना चाहता है उसे पहले वैक्सीन डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आपाधापी से बचने के लिए फ्रांस सरकार वैक्सीनेशन पास भी जारी करने वाली है। नियमों में इन बदलावों के पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है जो तेजी से फैल रहा है। कोरोना का सबसे शॉकिंग मीटर दिखा ऑस्ट्रेलिया में, जहां लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स में 4 हफ्तों से लॉकडाउन है, लेकिन वहां नए केस 20% बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल कराची भी कोरोना के डंक से करा रहा है। कराची में पॉजिटिविटी रेट 25.7% पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के औसत से 5 गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। तकनीक का विकास इंसानों के लिए एक अहम मुद्दा रहा है, इतना अहम कि इंसान कुदरत को चुनौती देने से भी नहीं चूका। और इस चुनौतीपूर्ण काम में चीन बहुत आगे रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कल्पना से परे है, क्योंकि कुदरत को चुनौती देने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने गर्मी से निजात पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो अब तक प्रयोग की जमीन पर था और उसे घातक माना जा रहा था। देखिए क्या हुआ है यूएई में और किस तकनीक से दी गई है कुदरत को चुनौती। पृथ्वी पर सबसे गर्म जगहों में से एक है संयुक्त अरब अमीरात, जहां तपिश का तांडव इस कदर हुआ कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। सड़क के हालात ऐसे हैं कि नंगे पांव चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाड़ियां सड़क पर दौड़ तो रही हैं, लेकिन पता नहीं कब टायर पिघल जाए या ब्लास्ट हो जाए। यूएई की तपती सड़क और घरों को राहत देना कुदरत के हाथ में है, लेकिन कुदरत इस कदर नाराज है कि राहत की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही। तो क्या कंक्रीट का जंगल बने अरब के इस देश की धरती लपटों में गिर जाएगी या कुदरत से आगे बढ़कर तकनीक के सहारे कोई राहत मिल पाएगी? गर्मी से निजात पाने की तकनीक में एसी, पंखे, कूलर, फ्रिज जैसे उपकरण शामिल हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो तकनीक विकास के चरण में सबसे नीचे है। तस्वीरें यूएई की है, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए साधन कृत्रिम बारिश का है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तकनीक प्लेन या टैंक से शावरिंग की नहीं है, बल्कि बादलों से बारिश की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कृत्रिम बारिश है, जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से कराई जा सकती है। और ये फुटेज खुद यूएई के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने जारी किए हैं। आखिर कैसे, इसे समझिए। ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। इलेक्ट्रिक शॉक से बादल इकट्ठे होकर बारिश करने लगे। ड्रोन तकनीक को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की बारिश की मात्रा कंट्रोल की जा सकती है। यूएई में इस तकनीक के जरिए हुई बारिश से भविष्य के रास्ते भी खुल गए। मौसम केंद्र ने क्लाउड सीडिंग के जरिए भविष्य को सुरक्षित मान लिया है, लेकिन कुदरत से खिलवाड़ हमेशा महंगा पड़ा है। इसीलिए बारिश वाला ये प्रयोग भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि बारिश कराने के बाद यूएई क्लाउड सीडिंग वाले प्रोजेक्ट लगाने वाला है। कैसा है ये प्रोजेक्ट, इसे भी जान लीजिए। ड्रोन तकनीक से बारिश के लिए जगह का चुनाव होता है। बारिश के लिए आधुनिक उपकरण वाले ड्रोन भेजे जाते हैं। ड्रोन इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करने वाले उपकरण से लैस है। ड्रोन बादलों के बीच हलचल पैदा करके बारिश कराते हैं। दावा किया जाता है कि यूएई में प्रयोग से ऊपर उठकर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस गर्मी के बीच भी यूएई में बारिश के लिए बादलों की मात्रा पर्याप्त थी और ड्रोन चार्ज रिलीज करके पानी की बूंदों को एक साथ चिपकने में भी मददगार साबित हो रहा था। इसीलिए आर्टिफिशियल बारिश से यूएई को गर्मी से निजात भी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें मच्छरों का तूफान दिखाई दे रहा है। जी हां, आपने सही सुना, मच्छरों का तूफान। जिसने भी कैमरे में कैद वो मंजर देखा वो हैरान रह गया है। आखिर कैसे मच्छरों का झुंड किसी बवंडर की तरह सब कुछ निगलने पर आमादा हो गया, आप खुद देखिए। किसी बवंडर की शक्ल में आगे बढ़ते मच्छरों के झुंड को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो कोई तूफान आया हो। ये तस्वीर रूस के पूर्वी हिस्से से सामने आई, जहां किसी चक्रवात की तरह मच्छरों के झुंड ने हमला कर दिया।
एक कार ड्राइवर ने मच्छरों के तूफान के वीडियो को कैमरे में कैद किया। जिस वक्त वो सड़क से गुजर रहा था, उसी दौरान उसके सामने बहुत सारे मच्छर आ गए। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे कार ड्राइव करने में मुश्किल हो रही थी। आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपने मोबाइल से मच्छरों के तूफान का वीडियो बनाना शुरू किया। बता दें कि मच्छरों के तूफान का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीते 17 जुलाई को रूस के कैम्प चटका क्राई इलाके में ऐसा मंजर देखने को मिला। मच्छरों के तूफान को देखकर इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इन मच्छरों ने रिहायशी इलाकों में हमला किया तो कई गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। आंदोलित किसान और सरकार में टकराव का नया राउंड शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर किसानों ने नाराजगी जताई है। किसान आज जंतर मंतर पहुंचे थे। वहां उन्होंने किसान संसद लगाई और नया कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई। कुछ यूं बैठे अन्नदाता संसद लगाकर जंतर मंतर पर किसानों के अलग अलग गुटों के 200 किसान प्रतिनिधि जुटे थे। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत सरीखे नेताओं ने किसान संसद में शिरकत की। संसद भवन से चंद किलोमीटर की दूरी पर दोपहर 1 बजे शुरू हुई किसानों के संसद में स्पीकर हन्नान मोल्ला को बनाया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर देश की संसद है, यानी कि पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है, जो कि 19 जुलाई को शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलेगा। ठीक इस जगह पर भी एक संसद और चल रही है, लेकिन ये संसद उन सांसदों की नहीं, देश के किसानों की है। आपको तस्वीरें दिखाऊं, जिस तरह से संसद में पूरा सत्र चलता है, ठीक उसी तरीके से उसका एक रेप्लिका, यानी कि एक प्रारूप बिल्कुल उसी तरह का यहाँ भी बनाया गया है। जैसे वहाँ सदस्य बैठते हैं सदन में, ठीक इसी तरीके से जो 200 किसान हैं या वॉलंटियर हैं संयुक्त मोर्चा के, उनको अलाउ किया गया है। वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी एक सभापति हैं, और साथ ही साथ जिसको भी अपने विचार रखने होते हैं वो जो है अपनी पर्ची देता है, उसके बाद उसके नाम को पुकारा जाता है और फिर अपने जो विचार होता है उनको रखने का काम करता है। तो ठीक संसद की ही तरह यहाँ पर भी जो है संसद को चलाया जा रहा है। किसान संसद इसको नाम दिया गया है। और आप देखेंगे अगली पंक्ति में अगर आप देखें तो तमाम जो वरिष्ठ किसान नेता हैं, जिनमें आप देख पा रहे होंगे सामने राकेश टिकैत भी हैं, तमाम ये लोग जो हैं ये भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। किसान संसद की शुरुआत आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देकर हुई। फिर एक एक कर सारे प्रतिनिधियों ने बोलना शुरू किया। सभी किसान नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। क्या वही रहेंगी मांगे वापस करने की, या फिर उस पर चर्चा होगी कि संशोधन पे हो सकती है? अरे संशोधन कहाँ से, संशोधन का कोई शब्द हमारे यहाँ पर नहीं है। मांगे वही है। हाँ, मांग वही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जुटे किसान नेताओं ने देश के नीति नियंताओं की नीति पर सवाल उठाए। कानून खारिज नहीं होने तक यूं ही आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। किसानों का समर्थन देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। बीच का रास्ता तो कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो यही है कि ये जो 3 बिल हैं इनको रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि APMC एक्ट आप देखिए, चाहे आप MSP देखिए, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखिए, चाहे आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट देखिए, तीनों चीज़ें जो हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर फार्मर्स। किसानों की संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से जब किसानों को लेकर सवाल पूछा गया तो मर्यादा की सारी लकीरें लांघ दी गई। वो किसान नहीं है, वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। सरकार के मुंह से ये शब्द सुनकर किसान आग बबूला हो गए। महिला है, क्या निंदा प्रस्ताव करें यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। दरअसल 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक किसानों का यूं ही जंतर मंतर पर डटे रहने की प्रतिज्ञा है। जब तक सरकार की संसद चलेगी तब तक हर रोज अपनी संसद लगाकर किसान अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। पूरे एहतियात के साथ दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर आने की इजाजत दी थी। तो यहाँ पर कोशिश यही है
कि जंतर मंतर और जो कि संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अपनी बातों को रखा जाए। अब क्या इस संसद के चलने से जो सरकार और किसानों के पीछे एक डेडलॉक बना हुआ है बातचीत का, क्या वो टूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो किसानों की तरफ से कहा गया है कि जब तक संसद चलेगी तब तक इनकी भी किसान संसद चलती रहेगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नवंबर से ही जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि सरकार अब भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को नए कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।